मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्रों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना का शुभारंभ किया है। मंडी जिला के गोहर विकास खंड की एक अति पिछड़ी पंचायत जहल के जनप्रतिनिधियों ने इस योजना को धरातल पर बखूबी उतारा है। इस योजना को धरातल में उतारने के लिए इलाके के युवा खंड विकास अधिकारी निशांत शर्मा ने भी अहम भूमिका निभाई है। योजना के अंतर्गत बीते साल नवंबर महीने में देव कमरूनाग और माता शिकारी के द्वार स्थल देवीदर्ड में एक सुंदर तालाब का निर्माण शुरू किया था, जो कि आज लगभग पूरा हो चुका है। मनरेगा के तहत बने इस अर्धचंद्र आकार के तालाब को बनाने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों ने टूरिज्म की दूरदर्शी सोच को आगे बढ़ाते हुए इसे लगभग 1 साल में पूरा कर दिखाया। तालाब में पनडुब्बी रोशनी लाइट लगाई गई है, जो रात के समय देखने वालों का दिल मोह रही है। वहीं मिनी स्विट्जरलैंड से विख्यात देवीदर्ड में पनडुब्बी तालाब से और पर्यटकों की आमद में आने वाले समय में लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की आर्थिकी मजबूत होगी। तालाब को कल बहती जीवनी नदी के पानी से भरा गया है। इसके अलावा मनरेगा टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए देवीदर्ड के मैदान की फेंसिंग की गई है। कोरोना काल में क्योंकि लोगों को घरों के अंदर रहना पड़ा, गांव तक ही सीमित रहना पड़ा, सरकार की ये योजना है पंचवटी, जहां माननीय मुख्यमंत्री जी का एक लक्ष्य है कि प्रत्येक गांव के अंदर हमारे बुजुर्गों के लिए टहलने के हेतु और बच्चों के लिए खेलने के लिए पार्क बनाए जाए, जिसमें झूले की व्यवस्था, टहलने की व्यवस्था, आयुर्वेद से जुड़े हुए पौधे, पब्लिक टॉयलेट और स्वच्छता के स्लोगन वो सभी इसके अंदर मौजूद रहेंगे। हमारा मंडी के अंदर, गोहर के अंदर ये इस पार्क के ऊपर बहुत अच्छा काम हुआ है। अन्य जिलों के अंदर भी बहुत बढ़ चढ़कर लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस साल का हमारा लक्ष्य है कि हम 100 पार्क बनाकर तैयार करें। मुझे उम्मीद है कि 31 मार्च तक ये जो सपना है माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखा है, ये पूरा हो पाएगा। नालागढ़ डाडी भोला गांव के एक व्यक्ति की तूड़ी में किसी ने जानबूझकर रात को आग लगा दी, जिससे सारी तूड़ी आग की भेंट चढ़ गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर आकर लोगों की सहायता से आग पर काबू पाया। आग से 25,000 रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। नालागढ़ के डाडी भोला गांव के जीतराम ने बताया कि सुबह तड़के किसी ने चुपके से उनकी खेत में रखी तूड़ी में आग लगा दी। उन्हें सुबह 5:30 बजे पता लगा, जब आग की लपटें उठने लगी। उन्होंने पानी डालकर आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग इतनी तेजी से सूखी तूड़ी में फैल रही थी कि पानी से भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। उसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया, लेकिन खेत गीले होने से फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंच पाई। फायर ब्रिगेड ने पंप लगाकर आग बुझाने का कार्य किया। आग से लगभग 25,000 रुपए का नुकसान हुआ है। यहाँ पे आग लगी है सर, एक को ना रात 3-4 बजे के आसपास लग रहा है कि ये हादसा हुआ है। ये सर नुकसान 20-25 हज़ार का नुकसान है सर। यहाँ पे ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि ऐसे लगी हो, ऐसे लग रहा है कि ये जानबूझ के किया हुआ काम है सर। ये सर जो सरकारी नजायज़ कब्जा उसके बारे में कंप्लेंट की हुई थी, तो यहाँ पे ये सारे पटवारी कनगो आए हुए थे और हम भी वहीं पे मौजूद थे और हम नपाई में साथ थे। तो दूसरी पार्टी थी जिसके पास नजायज़ कब्जा पाया गया है, वो उनके ऊपर हमें डाउट पड़ रहा है। बहू और सास की नोक-झोंक के चर्चे तो काफी देखे होंगे, लेकिन इस कोरोना काल में एक ऐसी बहू है जिसने अपनी सेवा भावना से अपनी 90 वर्षीय सासू माता को कोरोना के जंग से जीत दिलाई है। जबकि वृद्धा की पड़पोती अंतरा उम्र 10 वर्ष, ये भी कोरोना से जंग जीत गई है। हालांकि इस वृद्धा का लगभग 60 वर्षीय बेटा जंग हार गया है और महामारी से उसकी मौत हो गई थी। कोरोना वायरस के चलते प्रदेश में जहां हर रोज नए मामले सामने आ रहे हैं और मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, जिला बिलासपुर के भराड़ी के अंतर्गत आने वाली भपराल पंचायत की 90 वर्षीय तुलसी देवी ने कोरोना को मात देकर मिसाल कायम कर दी है। इस कोरोना महामारी की जंग में बहू नीलम कुमारी का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसने दिन रात सेवा करके अपनी सासू माता को इस महामारी के जाल से मुक्त किया। नीलम की सेवा भावना के पूरे क्षेत्र में चर्चा की जा रही है। हालांकि उनके पोते रणवीर का कहना है कि उनकी चाची नीलम ने जिस प्रकार सेवा की, उससे दादी बिल्कुल स्वस्थ घर लौटी हैं। उन्होंने इसके लिए जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग का भी आभार व्यक्त किया। कुछ दिन पहले कोरोना पॉजिटिव आए थे और इनको ट्रीटमेंट के लिए घुमारवी हॉस्पिटल में रखा था। वहाँ इनकी अच्छी सेवा हुई और इनके साथ में हॉस्पिटल में उनकी बहू नीलम कुमारी भी साथ में थे, जिन्होंने वहाँ पे इनकी सेवा की और अब ये बिल्कुल स्वस्थ होके
घर वापस आ चुके हैं। मैं प्रशासन का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने हमारा इतना सहयोग किया। उपमंडल घुमारनी में स्थित डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में डेडिकेटेड जो मेडिकल टीम है उनके द्वारा लगातार अच्छी सुविधाएं देते हुए हेल्थ केयर देते हुए जो कोविड के माइल्ड सिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं उनकी अच्छी देखभाल की जा रही है। और इसी कड़ी में गांव बपराड़ की तुलसी देवी जो कि 90 वर्षीय हैं वो हाल ही में स्वस्थ होकर अपने घर वापस गई हैं। उल्लेखनीय है कि 13 अक्टूबर को तुलसी देवी के परिवार में कोरोना पॉजिटिव केस आने से उनके बड़े बेटे की मृत्यु हो गई थी। बेटे के संपर्क में आने के बाद तुलसी देवी भी संक्रमित हो गई थी। तुलसी देवी को कोरोना संक्रमण के चलते कोविड केयर सेंटर घुमारवी में भर्ती करवाया गया था, लेकिन वहां पर चले इलाज के बाद तुलसी देवी बिल्कुल स्वस्थ होकर घर लौटी है और लोगों की हिम्मत बनी है। एसएफआई पूर्व राज्य महासचिव सुरेश सरवाल के नेतृत्व में नर्सिंग प्रशिक्षुओं का एक प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त मंडी से मिला और नर्सिंग प्रशिक्षुओं की मांगों से संबंधित ज्ञापन दिया। एसएफआई के पूर्व राज्य महासचिव सुरेश सरवाल ने कहा कि कोरोना काल के चलते प्रदेश में सरकार के द्वारा ग्रेजुएशन लेवल के विद्यार्थियों को प्रमोट किया गया। ठीक उसी तर्ज पर बीएससी नर्सिंग प्रशिक्षुओं को भी प्रमोट किया जाए और नर्सिंग प्रशिक्षुओं से जो फीस ली जा रही है उसे अगले सेशन में एडजस्ट किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार यदि इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाती है तो आने वाले समय में इन मांगों को लेकर संघर्ष किया जाएगा। ये जो हमने मेमोरेंडम उपायुक्त के माध्यम से प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को दिया है, इसमें हमने मांग की है कि जो बीएससी नर्सिंग या नर्सिंग कोर्सेज के अंदर जो लड़कियां को प्रमोट नहीं किया गया है या उन छात्रों को प्रमोट नहीं किया गया है उनको प्रमोट किया जाए। साथ में जो इनका सबसे बड़ा इशू है लॉकडाउन के अंदर जो फीस है जो बहुत सारे जगहों पे माफ़ की गई या बहुत कम की गई, इनकी जो फीस है वो भी ली जा रही है। और खासकर ट्रांसपोर्टेशन है या दूसरी जो चीज़ों की फीसों को लेकर तो बिल्कुल मना किया गया था प्रदेश सरकार ने भी और केंद्र सरकार ने भी। पर प्रशासन और जो वहाँ का प्राइवेट प्लेयर्स हैं जितने भी इंस्टीट्यूट्स को चलाने वाले हैं वो सारे उन फीसों को वसूलने की कोशिश कर रहे हैं और जो अभी छात्रों से ले भी ली है क्योंकि एग्ज़ाम का दौर है। एग्ज़ाम देने के लिए इनको जब वो बातें की गई है कि एग्ज़ाम तभी दिए जाएंगे जब वो जो है फीस को डिपॉजिट कराएंगे, तो इन्होंने डिपॉजिट कराई। पर हमारे यही मांग है कि वो फीस को अगली फीस के साथ ऐड किया जाए और इनको कंपनसेट किया जाए और इनको प्रमोट किया जाए। वहीं निजी नर्सिंग इंस्टीट्यूट की प्रशिक्षुओं का कहना है कि कोरोना काल सबके लिए एक तरह का था और जिस तरह से एएनएम और जीएनएम को प्रमोट किया गया है ठीक उसी प्रकार उन्हें भी प्रमोट किया जाए। पिछले 7 महीनों से कोरोना के चलते कॉलेज बंद थे तो फिर हमसे मैथ्स और ट्रांसपोर्ट और अन्य फीस क्यों वसूली जा रही है। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस विषय को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को मेल किया था लेकिन उसका भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। जैसे बाकियों को जीएनएम एएनएम एंड बाकी कोर्सेज में प्रमोट किया गया वैसे हमें भी प्रमोट किया जाए। हमने पहले भी इससे रिलेटेड एप्लीकेशन दी थी बट हमें उसका कोई रिस्पांस नहीं मिला और हमने सबने ईमेल्स भी की थी, सीएम सर को भी की थी, एजुकेशन मिनिस्टर को भी की थी बट उन्होंने भी कोई रिस्पांस नहीं दिया इसके रिलेटेड। और हमारा यही है कि हमें भी बाकी कोर्सेज की तरह ट्रीट किया जाए क्योंकि लॉकडाउन सबके लिए सेम था। एंड रही बात हमारी पढ़ने की, हॉस्टल में हमारा सारा सामान था एंड नर्सिंग के लिए कंपल्शन होता है हॉस्टल रखने, तो हमारी बुक्स हमारे पास नहीं थी एंड ड्यू टू सम इंटरनेट इश्यूज हम लोग फिर भी नहीं पढ़ पाए हैं। और फीस से रिलेटेड हमारा ये है कि 7 मंथ से कॉलेज सारे क्लोज थे तो हमारा मेस का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा एंड अदर थिंग्स वो हमसे किस बात के पैसे मांग रहे हैं। हमने ये मांग की है कि रिफंड तो वो पैसे होंगे नहीं बट जो सेकेंड ईयर में उनको कंपनसेट कर दो फीस भी एज वेल एज हॉस्टल का जो भी खर्चा है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। Abhilashi University admission start for 2020 and 21. BAMS, D Pharmacy Ayurveda, BSc Honors Agriculture, Diploma in Agriculture, MSc Agriculture, D Pharmacy, B Pharmacy, M Pharmacy, BTech Computer Science and Engineering, PGDCA, MBA, MTech Civil Engineering, Mechanical Engineering, Computer Science and Engineering, 2-year Veterinary Pharmacist Training Course. Also contact for 4-year BA BEd, BSc BEd, Diploma in Arts and Craft, MA Economics, MA Education, MSc Geology Mathematics, PhD in Geology, Management, Education, Pharmacy, Mechanical and Computer Engineering, BSc Medical Lab Technology, BPT. Contact for admission. Abhilashi University, Chalchowk, District Mandi, Himachal Pradesh.